श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय उद्भवन से सम्मानित होकर ब्रजबालों का आंखें उनकी ओर लग जाती थी। उनका चित्त ऐसे तदात्म हो जाता था कि वे देहदेही की सुध बिसरा कर Gurudev is audible to you. Please check. पुतलियों के भांति खड़ी हो जाती थी। अतः कृष्ण की ऐसी सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके और विशेष करके कृष्ण के ऐसे सुंदर सुविलास युक्त हास्य लीला अवलोकन उनकी तिरछी नजरों द्वारा गोपांगन की चित्त के जो है हरण कर लेते। इससे वो समस्त गोपियाँ स्तब्ध हो जाती। जिस प्रकार कामदेव की पंच स्वर के द्वारा विद्ध हो जाते हैं। कामदेव के पंचस्वर क्या है जानते हैं? कामदेव के पंचस्वर 5 तीर जो है जिसे कहते हैं आकर्षण, सम्मोहन, स्तंभन और एक कौन सा है इसके द्वारा जो है स्तंभित कर देते। इसके ठीक उसी प्रकार गोविंद की ऐसे सुंदर तिरछी नज़र हेडलॉन्ग ग्लैंस और उनके सुंदर जो अनुराग युक्त हास्य जब कृष्ण हंसते थे, क्योंकि कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते धीर ललित नायक के जो 4 गुण जो होता है वो कृष्ण में परिपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से विद्यमान थे। नवयौवनंच सदा सर्वदा नवयौवन परिहासपटु प्रेयसी वशीभूत। ये समस्त जो है कृष्ण के गुण होने के नाते गोपियाँ बिल्कुल जो है अपने देह की सुदबुद्ध होकर के बैठ जाती, यानी कठपुतली के भांति स्थिर हो जाती। महाभगवती ब्रजरमणीय भाव सिंधु में अनंत तरंग में उच्छलित होती थी, तथा भी सदा सर्वदा गृह मार्जन, अनुलेपन, दधि मंथन आदि गृह कार्य करते थे। कृष्ण की विविध लीलाओं का स्मरण करते करते तन्मय हो जाती थी। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है जादुहने अवहनने मथन प्रलेप प्रेमचय क्षणार्धुर, इस श्लोक में वर्णन होता है। जादुहने अवहनने मथन प्रलेप, जब गोदहन आदि करते थे दूध का, गोविंद की कथा स्मरण करके गोविंद के नाम लेकर के ही गोदहन करते। जादुहने अवहनने मथन प्रलेप प्रेमक्षय क्षणार्धो रुदित क्षणमार्जनादु गायन्ति च न अनुरक्त धियो सुरकंठ धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जान। उनकी चित्त मन जो है उन्हें गोविंद में ही आरूढ़ है, आरूढ़ है ना, बैठ जाता है। गोविंद में आरूढ़ होने के नाते उनकी और कुछ संसार की कुछ वस्तु चिंता ही नहीं रहती। ब्रजरमण के चित्त इंद्रियां
श्री कृष्ण अनुगामिनी होती तथा श्री कृष्ण के चित्त में उनका मन आरोहित हो जाता था। उनकी चेष्टाएं देखकर अन्य लोगों की भी बात ही क्या, स्वयं श्री कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं। बोले गोपियों की उस समय जो अपराकित तो दिव्य है भाव आदि के देख करके और कैसे वो सब स्थिर हो जाते है। लिखिता चित्रिता, जिस प्रकार कोई दीवार पर चित्र जब अंकन करते हैं, वो चित्र जिस प्रकार चित्र विचित्र जिस प्रकार कोई मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गोपियों की इंद्रिया आदि जो है कृष्ण निविष्ट होकर के रह जाते। जैसे आँख गोविंद में लग गए तो आँख ही वहीं पर लग जाते, आँख दूसरी तरफ नहीं जाती। और जिसको ये समस्त चेष्टा आदि देख करके स्वयं कृष्ण भी विस्मित हो जाते, आश्चर्य होता है, एस्टोनिशमेंट हो जाता है। कृष्ण कभी कभी मन मन चिंतन करते थे, मेरे हृदय में तो ऐसे भाव नहीं है। ये गोपियों की हृदय में कौन सा एक अपराजित दिव्य भाव है, और मेरे सौंदर्य मधुरिमा आदि को देख करके गोपियाँ बिल्कुल काठपुतली के वहाँ की स्थिर हो जाती हैं। गोपी में अतिशय अनुरुक्त श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से उनकी प्रार्थना आदि करते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कभी कभी गोपियाँ जब मानिनी हो जाती थी, उस मान आदि को प्रशमन करने के लिए, मान आदि के जो है खंडित करने के लिए, साधन करने के लिए कृष्ण ना जाने कितने प्रकार चेष्टा आदि करते, किंतु अनंत कृष्ण कभी कभी वो समस्त गोपियों से विताड़ित होते हैं एवं निराश होकर के है उस गोपियों की कुंज को छोड़ देते। और कभी कभी गोपियाँ कृष्ण के जो है अत्यंत रूढ़ भाषा आदि के द्वारा, रूढ़ भाषा आदि के द्वारा वो समस्त गोपियों की रूढ़ भाषा आदि के द्वारा कृष्ण के जो है चेस्टाइजमेंट करते थे। और उस समय गोपियाँ भी अंतर में अपने को कृतकृत मानकर कृष्ण की सौंदर्य छटा पान कर निश्चेष्ट हो और जड़ता को प्राप्त हो जाती है। यही जो है प्रेम की सर्वोत्तम लक्षण जो है बताते जा रहे हैं। कृष्ण और गोपियों के साथ जो प्रेम जो है वो निरवद्ध कहा जाता है। ये प्रेम के अनेकों तो परिभाषा डेफिनेशन दिया गया, किंतु आचार्य पाद कहते हैं ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं हो करके उत्तरोत्तर संवर्धित हो जाता है, बढ़ जाता है, संवर्धित हो जाता है प्रेम। इस जगत में जो प्रेम आदि जो है ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर ध्वंसित हो जाता है।
है? क्यों? इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम है वह क्या है? स्वार्थयुक्त, स्वार्थ निहित है। स्वार्थ जब नष्ट हो जाता है तो प्रेम भी नष्ट हो जाता है। यह स्वार्थ का निकले हेतु कारण है, कॉज एंड एक्शन से आ जाता है। किंतु चित जगत में गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रकार जो प्रेम है वो कोई हेतु के ऊपर निर्भर नहीं, वो अहेतु के। इससे वह प्रेम कैसे था? निरबद्ध है, ये होता। कभी कभी मैं भी हास परिहास भी करते रहते हैं। एक समय कृष्ण गोपियों के साथ मिले और कृष्ण गोपियों की ये बात बोले, अच्छा बताओ तुम हम लोग के ऊपर हमारे ऊपर क्यों रूठ जाती थी? तुम लोग के मैंने तो क्या चीज़ नहीं दिया? गोपियाँ बोले अच्छा बताओ तुमने क्या दिया? तो हम लोग की तो बात छोड़ दे, हम लोग को क्या दिया? इस जगत में लोगों के क्या दिया ये बात बताओ पहले। हम लोग को जो दिया कि नहीं दिया वो तो बाद में होगा। इस संसार में लोगों के तुमने क्या दिया? तब उस समय कृष्ण कहने लगे अच्छा बताओ जो मेरे भक्त जो होते हैं, जो भक्त जब पुकारते मैं सभी को देता हूँ। बोले कौन सा भक्त क्या दिया बताओ? अच्छा बताओ द्रौपदी के मैंने दिया कि नहीं दिया? कृष्ण ने कहा। बोले क्या दिया? गोपिया ने पूछा। बोले कपड़ा दिया कि नहीं दिया बताओ? गोपियाँ बोली अच्छा कृष्ण तू बताओ तू पुरुष है कि स्त्री हो? तुम पुरुष है कि स्त्री हो ये बात बताओ पहले। बोले ये तो सरल कथा है, मैं पुरुष हूँ, मैं थोड़ी स्त्री हूँ। अच्छा बताओ पुरुष कौन सा कपड़ा पहनते हैं? धोती पहनते हैं कि साड़ी पहनते हैं? क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। अच्छा बताओ द्रौपदी के तुमने कौन सा कपड़ा दिया था? धोती दिया था कि साड़ी दिया था? बोले साड़ी। बोले साड़ी तुम्हारा था क्या? वो साड़ी कहाँ था? बोले कहाँ था? मैंने लाया। बोले कहाँ से लाया? गोपियाँ बोली देख श्याम सुंदर कभी बात मत कर। हम लोग जब साड़ियाँ जब धो करके धूप में सुखाने के लिए देते हैं ना, और तुम चोरी करके ले जाते हो। हम सोचते कि हवा में उड़ करके चले गए, किंतु अभी पता चला सारे धोतियों के तुमने की इकट्ठा करके रखा था और द्रौपदी को ले गए। वो तुम्हारा नहीं था, हम लोग की था। कृष्ण बोले तो हरा दिया। अच्छा है वो बताओ सुदामा विप्र की दिया कि नहीं दिया? मेरे परम भक्त सुदामा विप्र, उसके धन इतने कहाँ से आ गए? सुदामा विप्र मुझे थोड़ी सी जो है दिया था, क्या वो दिया था? चिड़वा दिया था। और देखो उनके कितने मैं राज प्रसाद बना दिया। धन कहाँ से आया? गोपियाँ बोली श्याम सुंदर ज़्यादा बात मत कर, मैं बताता हूँ। गोपियाँ कहने बोले कैसे? बोले तुम्हारे धन नहीं है, बड़े बड़े सेठ लोग मंदिर बनाते हैं और ठाकुर जी की विग्रह के सामने भेंट पेटिका रखते हैं। उस सारी भेंट पेटिका से तुमने पैसा निकाल करके किसको दिया? मित्र को दिया। बोलो वृंदावन गया। तुम माया भी हो, कभी कभी सुनो तुम कभी छोटा हो जाते, कभी बड़े हो जाते, छोटा होकर के प्रवेश किया, सारे पैसे को निकाल। यदि अपना देते तब तो कम से कम तो बैंक बैलेंस, बैंक का
चेक रहा था, तुमने तो दिया कैश, कहाँ लिखा है बताओ? क्योंकि ये तो रस कथा है ना। तुमने दिया क्या? कैश। यदि बैंक बैलेंस होती, चेक रहती तो प्रमाण रहता। अच्छा बताओ तुम्हें ये सब मानी कहाँ से मिली? स्टेटमेंट मिल जाती है। भाई बैंक में कोई पैसा दे तो फिर स्टेटमेंट रहता है, कैश देता है तो कोई हिसाब कितने हिसाब में, तो पैसा तो उसी का ही है। बड़ी बड़ी सेठ जी का मंदिर के मंदिर से तुमने सुदामा को इसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण के जो है अनेक प्रकार जो है हास परिहास भी होते हैं। और उस हास परिहास में कृष्ण के सौंदर्य जो माधुर्य प्रकाशित होता है और उसको देख करके सौंदर्य गोपियों के जो है फिर अंतःकरण जो प्रेम में मुक्त हो जाती है। और उस समय गोपियाँ क्या करती थी? अपने समस्त गृह कार्य आदि देकर के गोविंद के निकट उपस्थित हो, क्योंकि गोविंद के इतने सुंदर वार्तालाप जो है, सुरीली शौर्य, वही सुनने के लिए गोपियाँ तड़पती रहती थी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो तिलकृत शेषा, तिलकृत शेषा शब्द के अर्थ होता है वो समस्त गोपियाँ समस्त कार्य आदि के समाप्त कर देती, माने गृह संबंधी कार्य आदि के छोड़ करके गोविंद के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा रखते और गोविंद की ऐसी सुंदर चितवन जो उनके हृदय उनसे ही लग जाता और कुछ उनके दिखाई नहीं पड़ता। अंत में स्टैंड माने स्टांट हो जाती है, माने स्थिर हो जाती है। फिर इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर कृष्ण के माधुर्य रूप में सर्व ऐश्वर्य भाव कैसे प्रकाशित होते हैं? ऐश्वर्य में माधुर्य विद्यमान रहता है, किंतु माधुर्य में ऐश्वर्य, माधुर्य में ऐश्वर्य विद्यमान रहता है, किंतु ऐश्वर्य में माधुर्य नहीं रहता है। माधुर्य में ऐश्वर्य है, माधुर्य में ऐश्वर्य रहता है, किंतु ऐश्वर्य में माधुर्य वो है, वो क्या हो जाता है? कुछ अदृश्य हो जाता है। जैसे नारायण स्वरूप ऐश्वर्य है, उसमें ऐश्वर्य ही रहता, माधुर्यता कितना नहीं रहता। यद्यपि भगवान में समस्त गुण की समावेश है, किंतु तथापि ऐश्वर्य और माधुर्य की विशेष वैशिष्ट दिखाए। ऐश्वर्य शब्द की अर्थ होता है जहाँ पर भगवत्ता से प्रकाश है, और जहाँ पर माधुर्य होता है, जहाँ पर लौकिक सद्बंधुवत ऐसे प्रति उत्पन्न होता है, उसके माधुर्य कहा जाता है। ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, लौकिक सद्बंधुवत जहाँ पर प्रति उत्पन्न होता है, उसके कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। ऐश्वर्य और माधुर्य के डेफिनेशन इसी प्रकार कहा जाता है। कृष्ण ऐश्वर्य प्रकाश करे अथवा नहीं करे, किंतु जहाँ पर लौकिक सद्बंधुवत प्रीति
है, वहीं पर माधुर्य प्रकाश होता है। माधुर्य में ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य किंतु माधुर्य के द्वारा ढका से मंडित होता है, मैंने ढके रहता है, ढका रहता है। जैसे कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण करते हैं, इसमें ऐश्वर्य है, क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन के 7 दिन 7 रात तक छोटे उंगली पर, बाएं हाथ में छोटे उंगली पर धारण है, ये ऐश्वर्य है। चित्त में जहाँ पर विस्मय सृष्टि करते हैं, किंतु ये ऐश्वर्य के देख करके ब्रजवासी कभी विश्वास नहीं करते हैं ये कृष्ण भगवान, ये भगवत्ता प्रकाश कर है गिरिराज गोवर्धन धारण में, किंतु ब्रजवासीगण कृष्ण के जो है भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर तो ये इतने गिरिराज गोवर्धन के कैसे धारण किया, तो उसमें ब्रजवासी लोग कहते हैं, ये नामकरण के समय गर्गाचार्य ने कहा, हे नंद जशोदा तुम्हारे जो कृष्ण है नारायण समगुण, इनके हृदय में क्या है, नारायण, और नारायण के सारे गुण इसमें विद्यमान है। किंतु वो लोग सोचने लगे कभी कभी नारायण इसमें अभिष्ट हो जाता है, जैसे किसी के ऊपर कोई अभिष्ट हो जाता है वो कार्य साधित करते हैं, अभिष्ट होता है, जैसे किसी के ऊपर भूत अभिष्ट हो जाए है, उसके 10 व्यक्ति उसको भी पकड़ लें, ऊपर से वो व्यक्ति दिख रहा है जो वो शक्तिशाली, किंतु अंदर में क्या अलक्षित रूप में उसमें क्या है, भूत काम उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, वो नारायण ही जो है उसमें अभिष्ट हो जाता है, इसलिए इसने विशाल गिरिराज धारण किया। किंतु ये नहीं जानते हैं ये मूल नारायण कौन है, कृष्ण तो मूल नारायण, मूल नारायण है। किंतु ब्रजवासी लोग कहते हैं कृष्ण हमारे तो साधारण एक बालक है, इसलिए कह रहे माधुर्य रूप में सर्वैश्चर्य भाव संभाव सम्माति स यत्र धीश सराज्य लक्ष्मा आप्त समस्त काम बलिं हरेत् चिरलोकपालयि किरीटि कोटि ईडित पादपीठ। श्लोक सुंदर, ये याद करना चाहिए भागवत के 3य स्कंद द्वितीय अध्याय 21 नंबर श्लोक है, लिख लिया उसका नंबर डाल देता मेरे को मैसेज करना, तृतीय स्कंद थर्ड कैंटो श्लोक नंबर 21। लिखा कि नहीं, क्या लिखा, 3rd canto 2nd chapter 21 number श्लोक, right? हाँ 3.2.21 3.2.21 है। स्वयं श्री कृष्ण त्रिशक्ति के अधीश्वर है। त्रिशक्ति क्या है,
चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। Maya Shakti, Jeev Shakti and Maya Shakti. जिनके त्रिशक्ति के अधीश्वर है, So he is the Ishvara of three Shaktis. उनके समान कोई भी नहीं है, He is not, no one है? is like him. और उनके बढ़कर तो कौन होगा? So who can उनके समान ही कोई नहीं है तो उनके बढ़कर के कौन होगा? what to say about that? Who है? is greater than him? इसलिए स्वयं So that's why ससमाधि सय so he is और also having प्रधिश्य है। प्रधिश्वर शब्द का अर्थ क्या बता? the Ishvara. त्रिशक्ति की जो अधीश्वर है, Who is the Ishvara of शक्ति का त्रिशक्ति के जो अधीश्वर अधीश्वर, three Shaktis. प्रधिश्वर का चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति Jeev Shakti and Maya Shakti. है। उनके समान भी कोई नहीं है, उनके बढ़कर तो कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। अपने Solomon is है, equal to him. So what चिराद राज्य लक्ष्मी सेवित पूर्ण काम है वो, है? अपने चितराज्य लक्ष्मी, चितराज्य लक्ष्मी एक नहीं, अनंत करोड़ जो है लक्ष्मी आदि, और समस्त लक्ष्मी के सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका जिनकी सेवा आदि करते हैं, प्रेम सेवा करती है, और वो पूर्ण काम युक्त है, जो समस्त कामना है जिनके अंदर हृदय में है, और वो आप्त काम भी है, आप्त काम और आप्तराम, आत्माराम, आत्माराम आत्मकाम आत्माराम, आत्मकाम आत्माराम क्या है? अपने आप में जो रमन करने वाले आत्माराम का है। आप्त काम ये समस्त कामना वासना जिसकी नहीं है। अथवा इसके भी और एक अर्थ बताते हैं, कृष्ण की आत्मा कौन है? श्रीमती राधिका है, अर्थात आत्मा राम, आत्मा जो रमन करने वाले, अर्थात कृष्ण स्वयं अपने आत्मा में रमन करते हैं। इसकी कहा जाए रमन विहारी, राधा रमन विहारी, अर्थात कृष्ण सदा सर्वदा अपने आत्मस्वरूप राधा जी में ही प्रेम विहार है। जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा। जहाँ पर राधा है वहीं पर कृष्ण है, जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर राधा जी है। वेद उपनिषद में ऐसे लिखा है, राधे नहीं व क्या श्लोक है? राधा नहीं व माधव, माधव नहीं व राधव, जत्र राधा तत्र कृष्ण, माधव नहीं व विराजंती, ऐसे श्लोक है, बोलिए है। वेदों में ऐसे लिखा गया है। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल नाना प्रकार की भेंट लाकर उनकी चरण कमल में अर्पित करते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवतागण है, उनकी चरण कमल में जब नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, तब उस समय वह समस्त ब्रह्मा आदि देवताओं के सिरदेश के मुकुट एक दूसरे के साथ लगने से है अनेक प्रकार के शब्द आदि उत्पन्न है। इसे बोलिंग और चिद ही चिरलोक पालई क्रीट कोटि पीड़ित पाद पीठ, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ये बलिंग भी, बलि शब्द के यहाँ पर उपहार है, बलि शब्द का अर्थ है उपहार है। और देकर के क्या करते हैं?
ना प्रणाम करते हैं। इसी कहते हैं बोलिंग परिस्थित चिरलोक पालई। कृष्ण का स्वरूप अनंत है तथा उनके अवतार भी अनंत असंख्य है। यही इसी के कहा जाता है अचिंत तत्व, अचिंत भेदा भी तत्व। एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप में प्रकाश हो जाता है। जिससे हमारे रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं एकमेव परम तत्व स्वाभाविकी अचिंत स्वरूप तद्रूप जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तत्व रश्मि प्रतिच्छोभी रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। इसी कहता है अद्वैत ज्ञान परतत्व। एक होते हुए पर भी चतुर्विधा रूप में चार प्रकार के उन्हें प्रकाशित हो। एक स्वयं रूप ब्रजनंदन श्याम सुंदर तो है ही उनके स्वरूप है। और दूसरी क्या है अनंत उनकी ये वैभव आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। नारायण स्वरूप आदि है अनंत वैकुंठ में अनंत स्वरूप प्रकाश करते हैं। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि इस समस्त स्वरूप के प्रकाश करते जा रहे हैं। वो समस्त जो स्वरूप कृष्ण से अभिन्न है। यथा दीपार्चिरेव जिस प्रकार एक कैंडल से दीपक जलाया जाता है अनंत दीपक जल जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण एक ही स्वरूप से अनंत स्वरूप का प्रकाश करते हैं। ब्रह्म संहिता भी कहता है क्या रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन नानावतारो मुकरो विनेशु किंतु कृष्ण स्वयं परमपुमानजो गोविंद आदि पुरुषां तमां भजामि। रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन राम आदि अनेकों अवतार जिससे कला आदि से प्रकाशित है। ये तभी उनके जो शेष जो है कला जो शेष आई अनंत देव है अनंत फनों के द्वारा अनंत विश्व ब्रह्मांड के धारण करके रखते हैं। ये किसका है? वही गोविंद की अंश 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 की कला के रूप में प्रकाशित है। इसलिए अचिंत एक स्वरूप में इसलिए स्वयं रूप भी ब्रजेंद्र नंदन और अनेक जो है अवतार आदि प्रकाश कर दिए। और तीसरी क्या है समस्त जीव नीचे के प्रकाशित किया जीव नामक शक्ति से जीव समूह के प्रकाशित किया। पहले हो गया सांस और ये हो गया विभिन्न नाम से जीव को कहा जाता है विभिन्न नाम से अपने शक्ति से प्रकाशित किया। जीव नामक शक्ति से जीवों के प्रकाशित किया इसको हो गया विभिन्न नाम से। और फिर क्या की माया भी अपने माया शक्ति भी गया माया शक्ति के प्रकाश किया है। और माया शक्ति के प्रयास करके माइक जगत ही आदि सृष्टि किया। ये जड़ जगत जो देख रहे हैं ये कृष्ण की बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये बहिरंगा शक्ति के द्वारा बहिर्जगत जड़ जगत की सृष्टि आदि किया। जड़ जगत जो हम देख रहे हैं जिसके उदाहरण दिए यथा सूर्य मंडल तदृश्मि प्रतिच्छवि रूपे में। जैसे एक ही सूर्य से जो है अनेकों ग्रह नक्षत्र तारा आदि प्रकाश जिसे क्या कहा जाता है क्या क्या बैंक बिग बैंग थ्योरी के कहते हैं। जापान में ना फ्रांस इसको पहले जो है इसको आविष्कार ये बिग बैंग थ्योरी नहीं था है। बिग बैंग थ्योरी थोड़ी अलग है। जैसे बोलते किसी चीज से विस्फोटित हुआ है ना उसी के कारण पूरे संसार में हो गया तो वही तो कह रहे हैं वही तो है। एक वस्तु से अनेक वस्तु इसको जो जापान में जो थ्योरी जो लेकर के आया ये थ्योरी उसी में से है। एक छोटा वस्तु से अनेक जो है
वस्तु प्रकृति, यद्यपि चिद वस्तु जड़ वस्तु के संपूर्ण रूप से उसके उदाहरण के योग्य नहीं है, तथापि ये उदाहरण के देते जा रहे हैं। ऐसे एक ही तो कृष्ण है और एक चतुर्विधा रूप में प्रकाशित हो रहा है, एक सांस एक विभिन्नांश, सांस स्वयं प्रकाशित होते जा रहे हैं, और विभिन्नांश जो अपने शक्ति के द्वारा ही जो प्रकाशित करते जा रहे हैं उसके विभिन्नांश कहा जाता है। तो यहाँ पर अद्वैतवादी की थोड़ा संशय आ जाता है। तो सृष्टि जो होता है विकार से सृष्टि होता है, बिना विकार से सृष्टि नहीं होता है। शास्त्र में लिखा गया है ईश्वर अविकारी, यदि अविकारी समझते हो, जिसके विकार रहित है, यदि अविकारी हो तो सृष्टि कैसे करते हैं? अद्वैतवादी तो इसी की पर वो अपने मत को परिवेशन करते, स्थापन करना चाहते हैं। शास्त्री महाप्रभु के साथ जब सार्वभट्टाचार्य प्रकाशानंद मायावाद की फिलोसफी, ये शास्त्र में लिखा गया ये ईश्वर जो है अविकारी है। अविकारी जो होता है उसमें सृष्टि नहीं हो सकता है, विकार से सृष्टि होता है। विकार क्या है? एक सत्य वस्तु से दूसरे जो सत्य वस्तु प्रकाशित होती है विकार कहा जाता है। विकार की परिभाषा जो है एक सत्य वस्तु से दूसरे सत्य वस्तु जो प्रकाशित उसके विकार कहा जाता है। जैसे दूध से दही प्रकाशित, दूध के विकार क्या हो गया? दही। किंतु इसमें एक विशेषता है, दूध से दही हो गया है, किंतु दही पुनराय जो है दूध नहीं होता है। उसी प्रकार ईश्वर की जो विकार शक्ति जो बताते जा रहे, ईश्वर से जीव प्रकाशित हुआ, किंतु ईश्वर के जीव कैसे बताया? शक्ति के द्वारा। इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद ले, परिणामवाद है, शक्ति परिणामवाद। दो प्रकार के परिणामवाद है, एक वस्तु परिणामवाद और एक होता है शक्ति परिणामवाद। वस्तु परिणामवाद जैसे एक स्वर्ण खंड से है अनेक प्रकार के अलंकार यदि सृष्टि करते है, जैसे एक सोने के ताल पीस ऑफ गोल्ड, उससे क्या किया? अनेक प्रकार के जो है सोने के अलंकार आप सृष्टि कर सकते हैं। यथा वही रेव मेव है, पैर के नुपुर, सोने के पैर के नुपुर बना दिया, नाक के बैसर बना दिया, कान की कर्णभूषण बनाया, तो अलग अलग नाम हो जाते थे। पहले था एक स्वर्णखंड, वही स्वर्णखंड की अनेक नाम हुआ है, और फिर स्वर्णखंड के जो अनेक जो नाम हुआ है, जैसे नुपुर बताया, कर्ण कुंडल बताया, झुमका बताया, फिर सबके एक साथ में मिलाओ, फिर गला करके फिर पुनः जो है वो स्वर्णखंड बन जाए। तात्पर्य क्या है? अद्वैतवादी यहाँ पर कहते हैं यही है ब्रह्म। पहले ब्रह्म था, ब्रह्म थे अनेकों है, फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। किंतु वैष्णव फिलोसफी कहते हैं नहीं, भगवान एक ही है, अनंत स्वरूप में प्रकाशित कृष्ण एक है, अद्वैत तत्व है, और अनेक जो है अवतार आदि को उन्होंने प्रकाशित किया। राम ऋषि मत्स्य कूर्म जो अवतार है, और सब अवतार आदि कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न कहा जाए। जब वैजयंत में श्याम सुंदर आते उसके सारे अवतार बलि उनके ही अंदर में रहता है, ऐसे में
जैसे स्वर्णखंड से अनेकों जो है आभूषण बनाया, फिर उसको मिला करके एक कर दिया। तो उसी प्रकार से वैनंदन कृष्ण में ही समस्त अवतार आदि विराजमान है। इसको वैष्णव फिलोसफी कहते हैं। और दूसरी क्या है? शक्ति परिणामवाद। स्वयं भगवान अपनी शक्ति के द्वारा है, चित्त शक्ति के द्वारा चित्त जगत बनाया, जड़ शक्ति के द्वारा जड़ जगत बनाया, और जीव शक्ति के द्वारा जीवन समूर्ति बनाया। तो यहाँ पर अद्वैतवादी के और वैष्णव फिलोसफी में थोड़ा वैशिष्ट होता है। ये विकार बिना सृष्टि कैसे हुआ? तो उस समय महाप्रभु ने उदाहरण दिया, देखो एक स्पर्श मणि अविकृत रह करके, विकार नहीं हो करके अनेकों जो है स्वर्ण आदि प्रकाश कर देते। परसमणि जो है, परस पत्थर जो है वो विकार नहीं होता, वो परस पत्थर ही रहता है। और देखो अनंत जो है लोहे के सोना बना दिया। इसलिए महाप्रभु 3 उदाहरण दिया, मणि मंत्र और औषधि। औषधि औषधि जड़ी बूटी का जो है उसमें अचिंत शक्ति है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये जड़ वस्तु में यदि ऐसे एक अनिर्वचनीय जो शक्ति रहता है तो भगवान में ईश्वर में क्यों नहीं रहे? इससे इतने की विस्मय, एक जड़ वस्तु में ये शक्ति है, एक जड़ वस्तु। ये जो मैंने बताया, क्या बताया? परस मणि, परस पत्थर तो जड़ वस्तु है, वो जड़ वस्तु में ये शक्ति है। जिस शक्ति वो अभिकारी होकर के, परस पत्थर स्वर्ण नहीं बनता है, तो बनाते। देखो परस पत्थर स्वर्ण नहीं बनता है, और हजारों जो है वो स्वर्ण बना देते हैं, लोहे के सोना बनाते जाते। तो स्वयं अभिकारी होकर के परस पत्थर स्वयं अभिकारी होकर के ये बना रहे हैं, तो उसमें अचिंत शक्ति है। क्योंकि अचिंत शक्ति है, ये नहीं हो सकता। तो महापुरुष तो यही उदाहरण दे रहे हैं। तो ईश्वर में अचिंत शक्ति रहना, उसे कौन से हमारे विचित्र बात में अस्वीकार क्यों करें? मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार जो है स्तंभन आदि होता है। स्तंभन माने स्टैंड कर देता है, उसकी कोई पर्सन नहीं करता। बहुत लोग जो है मंत्र आदि के द्वारा क्या करते हैं, ये अग्नि में प्रवेश करते हैं, अग्नि उसको जलाते हैं, अग्नि में प्रवेश करते, अग्नि उसको जलाते, अग्नि के शक्ति को स्तंभन कर देते, बांध देते। देखिए होंगे आप, मंत्र सिद्धि है, मंत्र आदि में ये सब है, अपरागित वस्तु है क्या? देखे होंगे इसे है जिसको क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं लोग, और उसके सारे वस्तु को हरण करके चोरी करके लेके चले जाए। आप भी स्वयं जो है अपने सारे अलंकार आदि सब उसको दे दो, वशीकरण करके जब चले जाएंगे थे कुछ समय के बाद कहते अरे कहाँ गए, तो वो चोर हो गया है। पैसे लेकर था, तो खुद ही निकाल के दोगे तो बताओ, खुद ही निकाल के कोई बोलेगा भी नहीं कि चोरी करी। औषध आदि, औषधि जो है अनेक प्रकार के जुड़ी, क्या बोले जड़ी बूटियां हैं जो है, अनेक जो है अचिंत शक्ति दिखाते रहते हैं।
जैसे रामायण में वर्णन है लक्ष्मण जब शक्तिशैल में जब है मूर्छित हो गए है, स्वयं हनुमान कहाँ गए है, और वो हिमालय से जो है वो लेकर पर्वत उठा करके लाए है, और वो विषण करने वो लेकर के आए है, संजीवनी गुटिका लेकर के, और लक्ष्मण के दिया तो लक्ष्मण वर्णन है कि ये औषधि में अपने प्रक्रिया है लिखा है शास्त्र में है, हर वस्तु में ऐसे ऐसे अचिंत्य शक्ति है जैसे सांप आदि की मंत्र अथवा अनेक बार जुट बुद्धि उसे वशीभूत कर लेते बड़े बड़े विषधर सांप के लिए पकड़ता वो काटता है तो इसलिए महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं मन मंत्र औषधि में यदि अचिंत्य शक्ति है तो भगवान में अचिंत्य शक्ति रहना उनसे कौन से विचित्र बात और विकार नहीं होकर के भी सृष्टि करते हैं देखो है इसलिए भगवान में जो जो ब्रह्म जो कहते जाते हैं वो तीन वस्तु है स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म समझ में थोड़ा दार्शनिक शब्द है स्वगत अपनी इंद्रिय एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के साथ कोई भेद नहीं है इसे स्वगत कहेंगे आंखों के द्वारा स्वयं भगवान खा भी सकते हैं आंखों के द्वारा वो सब देख भी सकते हैं आंखों के द्वारा चल सकते हैं सब समर्थवान है अंगानी जस सकल इंद्रियानी वित्ति पसंति पांति ब्रह्म संहिता में है कि नहीं है अंगानी जस सकल इंद्रिय वित्ति पसंति गोविंदम आदि भूषण भगवान कोई इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य साधित कर सकते हैं आंखों के द्वारा खा सकते हैं आंखों के द्वारा चल सकते हैं आंखों के द्वारा वो देख सकते हैं बद्ध जी के संभव नहीं है बद्ध जी केवल एक ही इंद्रिय के द्वारा एक कार्य कर सकते हैं किंतु भगवान जो होते हैं यही तो चिंता है इसे कोई भेद नहीं सकल इंद्रिय सब इंद्रिय से कोई भेद नहीं है ठीक है स्वगत भेद रहित स्वगत भेद रहित मैंने कोई भेद नहीं है सजातीय भेद रहित सजाते जितने विष्णु तत्व है वैकुंठ से लेकर के अयोध्या द्वारका गोलोक वृंदावन सभी विष्णु तत्व है भगवत तत्व ये भगवान एक ही है एकमेव एकमेव द्वितीय भगवान तो एक ही है ईश्वरे भेद मान ले है तो अपराध नारायण एक अलग भगवान है राम एक अलग भगवान है कृष्ण एक अलग भगवान है ऐसे विचार रखने से क्या होता है अपराध होता है एक ही भगवान विष्णु एक ही है वो अनंत स्वरूप में प्रकाशित होता है भक्त की भावना के अनुसार प्रकाशित हो रहा है पदंत विदस्तम जद गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान की एक ही भगवान त्रिविध रूप में प्रकाशित है ब्रह्मवादी के जो ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मय ब्रह्म कहते हैं जुगी के निकट परमात्मा के रूप में और भक्त के रूप निकट जो सरस्वती के रूप में भगवान एक ही है इसलिए सजातीय में कोई भेद नहीं जिससे पुष्टिकरण कर दिया है राम क्या श्लोक है वो नहीं रसनोत्कृष्टते रस एव स्थिति सिद्धांत तत्व भेदेषु होते श्रीशो कृष्ण योग शास्त्रीय तत्व सिद्धांत के अनुसार
नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यदि भेद माने अपराध होता है, किंतु रसनोत्कृष्टते रस विचार में वैशिष्ट दिखाते हैं। यही तो एक व्यक्ति के दो काम है, वो वकील के काम करते हैं, जज साहब के काम करते हैं, और एक डॉक्टर के काम करता है। जब वो कोर्ट में जाते हैं वकील साहब, तो उसके लोग सब क्या कहते हैं? वकील साहब है, एडवोकेट कहते हैं। और वही व्यक्ति जब अपने क्लिनिक में बैठते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं। जब वो क्लिनिक में बैठते हैं, उसके ड्रेस अलग होता है, सफेद ड्रेस होता है, गले में वो क्या बोले स्टेथोस्कोप जो है लगा रहता है। जब वही व्यक्ति जब कोर्ट में होते हैं, उसके काले ड्रेस पहनते हैं। देखो अलग व्यक्ति एक, किंतु कार्य आदि में उनके अलग अलग नाम हम देते हैं। उसी प्रकार सिद्धांत तत्व भेदेशु ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, किंतु रसनोत्कृष्टते रस एव अवस्थिति, रस विचार में भेद दिखा दिया। कृष्ण रस अवस्थित, कृष्ण के रस जो सर्वोत्तम बता दिया। नारायण वैकुंठ में नारायण के रूप में शांत प्रधान दशरथ होता है, और वही कृष्ण जब अयोध्या में राम के रूप में प्रकाशित होता है, दास प्रधान संत हो गया। ये सब है सेवा भी है। देखो इसमें तो भाव दिखा दिया है, ये शास्त्रीय विचार है। अनंत विग्रह अनंत रूप में प्रकाशित होती जाए भक्त की भावना के अनुसार। जो भक्त जैसे भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान उस भक्त के निकट उसी विष्णु स्वरूप उनके प्रकाशित होते हैं। जो बाल गोपाल रूप में सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण उनके छोटे बाल गोपाल के रूप में प्रकाशित होते हैं। सखा के रूप में कोई सेवा करना चाहते हैं, तो सख रस में उनकी सखाओं के भांति उनकी प्रकाशित होते हैं। और माधुर्य रूप में होते हैं तो कृष्ण गोपियों के निकट नवजौवन के रूप में प्रकाशित होते हैं। गोपियों के निकट कितना सुंदर, एक ही कृष्ण है, सबके प्रकाश करते जाते। इसलिए सजाति में कोई भेद नहीं है, सजातीय भेद रहित। अभी विजातीय भेद रहित कैसे होगा? कृष्ण से बिल्कुल अलग वस्तु है, वो भेद रहित तो कैसे होगा? इसकी वह स्थापन करना बहुत कठिन होता है। इसमें ये विजातीय होकर के कैसे हो जाता है? विजातीय वस्तु क्या है? माया जो जड़, ये विजातीय है। तो इसके लिए पहले कहते शक्ति शक्ति मत हो देव अभी तो भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं। तो माया क्या है? भगवान की शक्ति है। माया शब्द की अर्थ होते मृत्यते अनया इति माया, माया कृपा इति दंभे। माया शब्द के कई अर्थ होता है। माया जो नहीं है, माया जो नहीं है, और उसमें वही शक्ति के द्वारा ऐसे प्रकाश कर जो सत्य नहीं है सत्य रूप में प्रतीत करा देगी। और एक माया जो है कृपा है, और फिर था आत्म माया। माया की अनेक कथाएं परिभाषा जो दिया गया, उसके उदाहरण भी बहुत। एक होता है जोग माया और एक होता है महामाया। जोग माया के द्वारा जीवों की जो है भगवान के सानिध्य कराते हैं, निकट लाते हैं, और महामाया के द्वारा जीवों के क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। देखो कैसे, किंतु भगवान की शक्ति है कि नहीं? अच्छा अभी आइए, इसको हम अभेद तो कैसे प्रतिष्ठा करेंगे? अभेद भेद रहित, जिस प्रकार यथा उर्णानुभव
जिस प्रकार मकड़ा मकड़ा है ना, स्पाइडर, वो देखो जाल बनाते हैं, वो जाल कहाँ से बनाते हैं? अपने मुंह की लार से बनाते हैं। जब वो जाल बनाते बनाते जब गिर जाता है, लार से में तो गिर जाता है, फिर लार को क्या करते हैं? वो अपने अंदर में लेकर के वो फिर ऊपर चले जाते हैं। अब देखे होंगे तुम, है वो लार को छोड़ नहीं जाते। लार वो बना रहे थे, वो बना रहे थे, जाल बना रहे थे, है ऐसे बनाते जा रहे हैं। विचित्रता है। फिर बनाते बनाते जब वो किसे गिर जाए है उनके लार के साथ, तो लार को क्या करते हैं? अंदर में लेकर के फिर अंदर ऊपर गिर जाता है, लार को अंदर में ले है। ये उदाहरण है। उसी प्रकार भगवान सब वस्तु के अंदर में ही रखते हैं। सृष्टि के समय ये सब प्रकाश करते हैं। चित जगत, जीव जगत, माइक जगत की सृष्टि करते हैं, सृष्टि का। तभी ये जो है पूर्णता हमारे ऊपर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ अभी नहीं। कहते फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार भगवान महाप्रलय के समय आदि जब सब चले जाते हैं सृष्टि करने के लिए, फिर जब भगवान क्या करते हैं? अपने सेद जल से, सेद जल समझते हो? पसीना। ये पसीना क्या है? अपने शरीर के होते हुए शरीर के नहीं है। सेद जल, पसीना, उस सेद जल के द्वारा ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। हाँ समझिए। और भर करके स्वयं भगवान कहते हैं उसमें ही शयन करते हैं। ये सेद जल उनके शरीर का है? और देखो वो अलग रखते हैं। और वो क्या करते हैं? कहाँ शयन करते हैं? सेद जल को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। वो तो अनंत देव है ना, शेष सही है ना, शेष तो फिर बेड बिस्तरा के रूप में। अच्छा हाँ, उसके ऊपर से भगवान विश्राम कर। देखो सृष्टि उन्होंने किया किंतु स्पर्श नहीं है। सृष्टि तो करेगा, स्पर्श नहीं है। फिर ये उदाहरण के और एक उदाहरण देते जा रहे हैं। देखो हमारे शरीर के जो है नाखून और बाल जो है शरीर से निकले हुए हैं, किंतु शरीर से अलग है। ये नाखून का हम काट करके फेंक देते हैं। नाखून यहीं से नाखून जब बढ़ जाता है तो नाखून का हम काट देते हैं कि नहीं है? शरीर से संयुक्त है किंतु शरीर से हम बाहर फेंक देते हैं। बाल जो है काट करके फेंक देते हैं। ये नाखून की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शरीर से उत्पत्ति हुई है, और वो हम शरीर से अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने अचिंत शक्ति के द्वारा माया की भी सृष्टि किया, किंतु माया से वो अलग अलग है। जहाँ माया वहीं पर भगवान उसे दूर दुरस्थिता माया, और माया के द्वारा अनेक कार्य आदि साधित करते हैं। यही अचिंत्य तत्व है, अवैध तत्व कहा गया है। अच्छा गुरुदेव, जैसे विजाति वस्तु में जीवों को नहीं लिया गया है, जीव का अगर एग्जाम्पल ले, शक्ति है, शक्ति है, जीव ये शक्ति के दरखाते है, जीव शक्ति। किंतु जीव शक्ति का हम लेने से यहाँ पर जो है ये आ जाता है। ये भगवान भी चित है, अच्छा बृहत चित है, जीव भी चित है, अनुचित है। तो विजाति नहीं बोलेंगे फिर। यहाँ पर हम शक्ति के अनुसार भी जाते ले रहे हैं, किंतु जब अनुत्व व उनके क्या बोले चित के शब्द ले रहे हैं तब वो एकत्व आ जा रहा है। समझ गए? जीव शक्ति
जीव शक्ति है? जीव नामक शक्ति से जीव आदि प्रकाशित हुआ है, किंतु माया जो है संपूर्ण रूप से जो है अचित है, ये अचित है, जीव चित है, अनुचित है, और माया अचित है। इसलिए यदि जीव के साथ हम बोले तो शक्ति के अनुसार हम उसको तो ग्रहण करेंगे, चित्त के साथ चित्त संबंध है, किंतु माया जो है वो संपूर्ण भगवान से जो है अलग है, जड़ है, किंतु ये जड़ा शक्ति। फिर जब सब कुछ जब विलीन हो जाता है, महाप्रलय से विलीन हो जाता है, ये समस्त जाकर के क्या करते हैं, सब सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, जीव से लेकर के जीव शक्ति जो भी है, जड़ आदि जीव है, वो सब कारणोदकशाही विष्णु में क्या होता है, प्रवेश करते हैं। फिर भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं तो फिर वही सृष्टि के जो क्रम दिखाया गया है, सृष्टि के जो क्रम कहा जाता है, ठीक है। सृष्टि के क्रम क्या है, थोड़ा तत्व सिद्धांत जाना पड़ेगा। पहले होता है क्या, महत्तत्व की सृष्टि होता है, महत्तत्व के द्वारा विकार सृष्टि होता है, विकार से अहंकार आता है, अहंकार से सत्वरजतम अहंकार, ये सब अहंकार सृष्टि होता है ना, सृष्टि के जो क्रम दिखाती जाते है, शब्द है, 5 तत्व जो होता है, क्या रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये समस्त तत्व आदि दिखाया है। कितने तत्व आकर के सृष्टि पूर्ण रूप में होता है, 28वां तत्व की बात, 28 तत्व की बात है। पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेंद्र और पंच तन्मात्रा, कितने हो गया, 5 20 हो गया, 15 पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेंद्र, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, 5 से 20 हो गया है। मन अहंकार, मौन बुद्धि अहंकार चित्त 24 हो गया है। आत्मा परमात्मा 26 हो गया, 26 है। पुरुष और प्रकृति स्वीकार कर, अच्छा पुरुष और प्रकृति, कृष्णा चक्रवर्ती 28 तत्व के द्वारा ये सृष्टि आदि हुई। पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच हाँ समझ, तन्मात्रा, मन बुद्धि, तो ये तत्व आदि का पुरुष प्रकृति आत्मा परमात्मा। आज थोड़ा तत्व सिद्धांत को अच्छा लगेगा। गौर प्रेमान हरी हरी बोल। और प्रेमानंदी हरि जी बोल। मुझे विजाति के लिए क्या एग्जाम श्लोक हो सकता है, विजाति जो होता है उसके लिए क्या श्लोक, ये तो एक श्लोक तक कई श्लोक दिए जा रहे हैं। ये सृष्टि के लिए ये सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति, अच्छा सृष्टि स्थिति प्रलय समय शक्ति से लिए अच्छा है माया ही तो ब्रह्म संहिता में है ना, जो श्लोक है ब्रह्म संहिता इज नाइस। माया ही जगदंडी माया ही जगदंडी माया ही जगदंडी वाला, हाँ ये श्लोक है, त्रैगुण्य वाला, उसमें श्लोक वाला वो ऊपर से है। यही अर्थ है, क्योंकि ये तत्व जो है बहुत जटिल होता है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए एक उदाहरण अनेक उदाहरण दिया है। जैसे मकड़ा के उदाहरण दिया, मकड़ी नाखून की केस के उदाहरण दिया, भगवान के श्वेत जल के साथ उदाहरण दिया, वो रामानुचार्य जी को इसमें भी वो दिए उदाहरण दिया, रामानुचार्य जी की भी उदाहरण दिया गया, रामानुचार्य जी को उदाहरण दिया जी। रामानुचार्य ने क्या कहा, ब्रह्म के शरीर और शरीर, शरीर ही ब्रह्म है, और शरीर जो है ये
जीव और चित जगत, जड़ जगत आदि कहा गया है। रामानुजाचार्य की थ्योरी जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ये उदाहरण देखिए। ब्रह्म एक होते हुए पर है, उनके शरीर और शरीर के उदाहरण दे रहे हैं। शरीरी और शरीर, शरीरी और शरीर, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे लाल घोड़ा व लाल गाय, गाय तो एक ही है, उनके विशेषण क्या है? लाल, लाल है, किंतु गाय से वो अभिन्न, विशेष और विशेषण। रामानुजाचार्य यही थ्योरी दिखाया है। हाँ सुनिए, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। रामानुजाचार्य यही दिखाया है, सही है दिखाया। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।